Today we will start the law of causation. According to the law of causation, in the nature, nothing happens accidentally. Every event must have a cause. Nothing can be derived out of nothing. Whatever happens has a cause. This is known as the law of causation. যে কাৰ্যকাৰণ বিধিটো কি? প্ৰত্যেক কাৰ্যৰে এটা কাৰণ থাকে। কাৰণ নোহোৱাকৈ কোনো কাৰ্য হ'বই নোৱাৰে। হয়তো আমাৰ দেখিবলৈ ই আকস্মিক লাগে, কিন্তু প্ৰত্যেক কাৰ্যৰ পিছতে এটা কাৰণ হৈ থাকে। Every event has a cause. Without cause, no event happens. मतलब कि हर इवेंट के पीछे एक कॉज रहता है, और अगर कॉज नहीं रहता है तो वहाँ पर कुछ इवेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभार हम लोगों को कि वो एक्सीडेंटली है, लेकिन एक्चुअली में वो एक्सीडेंटली नहीं होता है। हर इवेंट के पीछे एक कॉज रहता है, और अगर कुछ कॉज नहीं रहता है उसका कुछ इवेंट भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दिया है नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। जे शून्यर परा अकल हमें शून्य पाँ, मतलब जीरो से हमेशा उसका वैल्यू जीरो ही आता है ना। तो इसको एक्स निहिलो निहिल फीट बोला जाता है। शून्यर परा हमें मात्र शून्य पाँ। इस स्टेटमेंट टू दिसे बेन states it very nicely when he says every event that happens indefinitely connected with some prior event which it happens and which fails it fails। तो मिले এটা খুব ধুনীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে যে प्रत्येक कार्यर पिछते एटा कारण निहित हो থাকে। সেই কাৰণটো আহিলেই কাৰ্যটো ঘটে। যদি কাৰণটো নহয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্যটো নহয়। ठीक है, एवरी इवेंट के पीछे एक कॉज रहता है। अगर कॉज होता है तभी वो इवेंट हो सकता है हैपन, एंड अगर वो कॉज नहीं होता है तो वो इवेंट भी नहीं हो सकता। According to Mill, what happens has a cause. What is produced must have a definite cause. जी হৈ আছে তাৰ পিছত এটা কাৰণ আছে, আৰু যেটো হৈ গৈছে অলৰেডি তাৰ পিছতটো এটা ডেফিনেটলি কাৰণ থাকিব। Next, according to Bain, Mill and some other logicians, by discovering and proving a causal connection with all certainty, we can establish a general real proposition on the basis of observation of some particular instances. To discover and prove a causal connection, induction depends on certain methods which are based on certain fundamental principles. तो यहाँ पर बोला कि मिल, बेन और बहुत सारे लॉजिशियंस हैं जिन्होंने कुछ कैजुअल कनेक्शन को प्रूफ करने के लिए या फिर डिस्कवर करने के लिए इसका कुछ मतलब लॉज बनाया हुआ है, लॉज या फिर मेथड बनाया है, और वो लॉ के ऊपर डिपेंड करके ही हम एक जनरल रियल प्रोपोजिशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो जो कंक्लूजन होगा वो हमेशा ही सर्टेन रहेगा, मैंने कताई ही निश्चित হ'ব। এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰণালী বনাইছে মিল, বেন তেওঁলোকে, আৰু বহুতো লজিচিয়ানছ মানে তৰ্কবিজ্ঞানীসকলে মিলিখিনি, আৰু সেইবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি মানে প্ৰণালীবোৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমি এটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিব পাৰোঁ। These principles are known as canon of elimination. With the help of these methods, we can find out the cause
of an event, these canons of elimination are deduced from the law of causation. तो जो प्रिंसिपल्स बनाया हुआ है, जो প্ৰণালী বনাইছে, সেই প্ৰণালীবোৰক अपकৰণৰ সূত্ৰ নামেৰে জনা যায়। इसको कैनन्स ऑफ एलिमिनेशन नाम से जाना जाता है और इसी कैनन ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू हम इवेंट का एक्चुअल कॉज डिस्कवर या फिर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर है डेफिनेशन ऑफ कॉज। डेफिनेशन ऑफ कॉज पे मिल ने एक डेफिनेशन दिया, उसके बाद ह्यूम, बेन, बहुत सारे लॉजिशियंस हैं जिन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया कॉज के ऊपर, तो ये सब तो तुम लोगों को सीखना ही है। एंड अकॉर्डिंग टू कार्वेट्रीट ने भी एक डेफिनेशन दिया कि द कॉज ऑफ एन इवेंट इज क्वालिटेटिवली द इमीडिएट अनकंडीशनल इनवेरिएबल एंटीसीडेंट ऑफ द इफेक्ट एंड quantitatively is equal to the effect। तो कार्वेट्रीटे এটা ডেফিনেশ্যন দিছে যে কাৰণ সদায় কাৰণ কাৰ্যৰ নিয়ত অন্তৰ্গৃহীত শৰ্তহীন পূৰ্বৱৰ্তী ঘটনা আৰু পৰিমাণগতভাৱে কাৰণ কাৰ্য समपरिमाण। तो जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर जो मार्क्स और या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे है, वहाँ पर इसको ब्रॉडली डिस्कस किया हुआ है। मतलब कार्वेट्रीट का जो डेफिनेशन है उसको ही यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट वाइज। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ कॉज वी फाइंड टू टाइप्स ऑफ मार्क्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर 2 मार्क्स है, मतलब कॉज का ही 2 मार्क्स है, या फिर इसको मार्क्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोला जाता है। तो क्वालिटेटिवली मार्क्स जो है वो है नंबर 1, द कॉज इज रिलेटिव टू ए गिवन phenomenon called the effect. Cause and effect are related to each other. This may mean 2 things. Firstly, without cause, the effect is impossible, and without effect, the cause is also impossible. तो first जो पॉइंट दिसे कि दिसे कारण और कार्य परस्पर निर्भरशील, मतलब कॉज एंड इफेक्ट जो है वो एक के ऊपर एक डिपेंड करता ही है। अगर कॉज नहीं रहता वहाँ पर कभी भी इफेक्ट नहीं हो सकता, और इफेक्ट अगर नहीं रहता है तो वहाँ पर कुछ मतलब अगर इफेक्ट भी नहीं रहता तो वहाँ पर कॉज भी कुछ नहीं होता। सेकेंडली बोला कि द सेम कॉज समटाइम्स मे बी ए कॉज एंड समटाइम्स एज एन इफेक्ट। सेकेंडली बोला कि कभी कभार ऐसा होता है कि कॉज जो होता है वो कभी कभार कॉज रहता है, और कभी कभार वही कॉज जो है वो इफेक्ट भी होता है। केতিয়াবা আমি কাৰ্যটো নহয় কাৰণটোক আমি কাৰ্য হিচাপে লগ পাওঁ, আকৌ কেতিয়াবা আমি কাৰণটো কাৰণ হিচাপে লগ পাওঁ। ফৰ एग्जाम्पल ड्यू टू ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ए मैन सफर्स फ्रॉम कोल्ड फीवर। हियर cold water is cause and fever is effect। तो याद की ধুনীয়াকৈ এটা এক্সাম্পল দিছে চোৱা যে কোল্ড ৱাটাৰ ঠাণ্ডা পানী চেঁচা পানী খোৱাৰ কাৰণে এটা মানুহৰ জ্বৰ হয়। ইয়াত চেঁচা পানী খোৱাটো কি হৈছে কাৰণ হয়, আৰু জ্বৰ যিটো সেইটো হয় কাৰ্য। গম পাইছা? Again, due to very hot weather, the man drink cold water, but here very hot weather is cause and cold water is effect। আকৌ কি হৈছে খুব গৰম পৰাৰ কাৰণে মানুহজনে ঠাণ্ডা পানী খাইছে। ইয়াত খুব গৰমটো হ'ল কাৰণ, আৰু কাৰ্যটো ঠাণ্ডা পানী খোৱাটো। ইয়াত চোৱা যে এবাৰ কাৰণটো কি হৈছে কোল্ড ৱাটাৰ হৈছে, আকৌ এবাৰ कार्य कोल्ड वाटर होता है। एक बार इफेक्ट जो है वो कोल्ड वाटर हुआ, और एक बार कॉज कोल्ड वाटर हुआ। तो यहाँ पर यही बोला
कि कभी कभार हम कॉज को कॉज देखते हैं और कभी कभार वही कॉज इफेक्ट भी हो जाता है।